नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आईबीपीएस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है और हर बार क्या होता है कि आपका जब इंटरव्यू होता है तो उस टाइम पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपने प्रेजेंट करने होते हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, जिस प्रकार से आपका कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स है या फिर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है या फिर आपके जो 10th का मार्कशीट है, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम पर प्रेजेंट करने होते हैं। लेकिन इस बार आईबीपीएस की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। वैसे तो इंटरनेट का जमाना है और डिजिटल जमाने में आपके पास जानकारी पहले से भी होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना जानकारी या जानकारी के अभाव के कारण हम लोग आपकी छोटी सी गलती की वजह से सिलेक्शन में चूक कर जाते हैं। तो वो गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हर उस बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए जो कि एएफओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपका बैंकिंग का कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार आईबीपीएस ने क्या किया है, आपका यहां पर जब आप लोग देखोगे तो जब इन्होंने आपका मेंस का रिजल्ट अपडेट किया था और मेंस के रिजल्ट के अंदर उन्होंने जो लिस्ट आपका जो इंटरव्यू कैंडिडेट्स थे उनकी यहां पर प्रोवाइड करवाई थी, तो उससे पहले उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। और ये इंफॉर्मेशन आपकी जो है इसके अंदर पहले उन्होंने बताया था कि भाई आप लोग जो है यहां से आप लोग अपनी लिस्ट को देख सकते हो। सेकंड, उन्होंने बताया कि इंटरव्यू जो है वो आपका फेब और मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। ये तब बातें ठीक थी, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक लाइन को मेंशन किया और ये लाइन क्या है कि the candidate will be required to upload the second soft copy of document in support of eligibility through a link which will be available on authorized IBPS website। मतलब क्या है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यानी कि सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में आपका अपलोड करना पड़ेगा। कहां पर? आईबीपीएस की ऑथोराइज वेबसाइट के ऊपर। और ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे उसके अंदर आपको सारी के सारा जो डॉक्यूमेंट आपको वहां पर पहले लेकर जाना होता था वही डॉक्यूमेंट आपको पहले अपलोड करने पड़ेंगे। और सेकंड थिंग, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के टाइम पर भी प्रेजेंट करने होंगे। ऐसी गलती मत कर देना कि आप लोग केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, बाद में ना लेकर जाएं। लेकिन बाद में भी इन्होंने लिखा है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको दोबारा से वहां पर प्रेजेंट करने होंगे, लेकिन इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना होगा। यानी कि इन्होंने एक नया अपडेटेशन यही किया है। और इस अपडेट को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। और आजकल वैसे भी फार्मर जो प्रोटेस्ट है उसके चलते बहुत सारी जगह पर आपका इंटरनेट जो है ब्लॉक है या इंटरनेट बंद है, तो उसकी वजह से कई बच्चों को दिक्कत भी आएगी। लेकिन जल्दी से जल्दी जैसे ही आपको टाइम मिले इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, जैसे ही आपका लिंक जनरेट होगा। और लिंक जैसे ही जनरेट होगा हम आपको हर जगह पर जानकारी साझा कर देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली जैसे ही अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस अपडेट को जरूर ध्यान रखना, गलती से भी इस मिस्टेक को मत कर देना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बाद में अपलोड करेंगे और आपको भी पता है कि वेबसाइट्स या तो बंद हो सकती हैं या कई बार इंटरप्शन आ जाता है, नेटवर्क एरर आ जाते हैं और या फिर आपके वेबसाइट्स में एरर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से बाद में दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप लोग इस चीज को फेस करें, इससे पहले ही टाइम के अंदर ही आप इनको अपलोड जरूर कर देना। और ये जानकारी उन बच्चों के साथ भी साझा करें जो आपका एएफओ का इंटरव्यू इस टाइम देने जा रहे हैं और शायद उनको अगर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जानकारी नहीं है, तो उन लोगों तक ये अपडेट आपका पहुंच जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगेन बोलता हूं कि अगर आपको चेक करना है तो सारा का सारा आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। जब आप लोग यहां पर जाकर देखेंगे, देखो आईबीपीएस का जो होम पेज होता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग जब उसको ऑन करोगे आपकी मोबाइल में भी सेम ऐसा ही दिखेगा, इसके अंदर कोई आपका अलग नहीं होता। और जैसे ही आप इसको नीचे करोगे तो यहां पर आपका सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कॉलम पे आप जब क्लिक करते हो तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये आ जाएगा। और इस पे आप जब क्लिक करोगे तो उसके बाद यहां पर आपके जितने भी अपडेट या नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारे यहां पर आपके आ जाते हैं। या फिर आप जब होम पेज पे होते हो तो होम पेज के ऊपर भी यहां पर आपकी जो अपडेटेशन होती है वो लगातार अपलोड होती रहती है। तो इस प्रकार से आप यहां पर भी इस चीज को देख सकते हो। मतलब होम पेज के ऊपर भी आपको जो अपडेट्स हैं यहां पर आती रहती है, तो उस टाइम पर आप इनको चेक कर सकते हो, चाहे वो रिजल्ट के बारे में हो, चाहे वो कट ऑफ के बारे में हो,
कोई भी जानकारी जो होती है वो आपकी वेबसाइट पर मिलती है। तो आपको आज डिजिटल जमाने के अंदर खुद को अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। किसी दूसरे के ऊपर रिलायबल रहने से अच्छा है कि अपना खुद जो है अपना खुद का एक सेल्फ क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड करो। आप खुद उन चीजों को चेक करते रहिए ताकि आपको इनके बारे में जानकारी मिलती रहे। क्योंकि देखो, दूसरे पे भरोसा जो हम लोग रखकर और किसी चीज को कहीं ना कहीं करते हैं तो बाद में दिक्कतें हमेशा आती है, चाहे वो आप लोग हम पर भी डिपेंडेंट है तो भी गलत है। आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि कहां से आप लोग चेक कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आपको आईबीपीएस की वेबसाइट को ही यहां पर क्या करना है, लॉगिन करना है। और सॉरी, आपको जो है आईबीपीएस की वेबसाइट के ऊपर ही जाना है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, गूगल के ऊपर जाकर आप आईबीपीएस को सर्च करिए। जैसे ही आईबीपीएस को सर्च करोगे ये आपका आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, ये आपका वेबसाइट पूरा ओपन हो जाएगा। और यहां पर मैंने बता दिया कि या तो यहां से आप अपडेट चेक कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिकली आप पीओ के लिए जा रहे हैं तो पीओ में, कलरक के लिए जा रहे हैं तो कलरक में, लेकिन हमारे लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि जो एएफओ की पोस्ट आप यहां से चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर सारी जानकारी, और इस बार आपका जो है ये 13 था तो यहां पर आप लोग क्लिक करोगे तो इसमें आपकी सारी जानकारी यहां पर आ जाती है। तो आप लोगों को अपडेट यहां से आप लोग रह सकते हो, इससे आप लोग सारी जानकारी निकाल सकते हो। खुद अपडेट रहिए, खुद स्वावलंबी बनिए और अपने ऊपर जो है आत्मनिर्भर, है ना, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है वो यही है कि चाहे आप किसी भी केस में बात करते हो तो अपने ऊपर डिपेंड रहकर अपनी बातों को, अपनी जानकारियों को अपने पास रखिए और टाइम टू टाइम उनको अपडेट रहते हुए उन सब चीजों के अंदर आप जो है अपना टाइम बचा भी सकते हैं और दूसरा किसी को डिपेंडेंसी को भी कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। और आगे के लिए भी अगर आपको किसी और प्रकार की जानकारी या आप जॉब अपडेट्स या फिर अपने कंटेंट को लेकर, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर आप लोग अगर उत्सुक रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में और भी इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है और इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको अपलोड या प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।